चलती जा रही है। शगुफ्ता, नौशीन। जी माँ जी। ये इशरफ किधर है? वो तो पिछले 2 घंटे से नहा रहे हैं, साथ में गाना भी गा रहे हैं माँ जी। और ये असफर कहाँ है? माँ जी वो सो रहे हैं। हाय, वो हर हराम अभी तक सो रहा है। उसको पता नहीं आज ईद है। अरे उस हर हराम को उठाओ। आज इन दोनों की अगर नमाज कज़ा हुई ना तो मैं कज़ाए इलाही बन जाऊंगी इन दोनों के लिए। माँ जी प्लीज यार, आप खामखा टेंशन मत लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हम सब लोगों की ईद खराब हो जाएगी। आज असफर की अगर नमाज कज़ा हुई ना तो मैं उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी ये तो खुला तेजाद है, ये तो नाइंसाफी है। सजा तो दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए ना माँ जी। मैं उन दोनों को ठुड्डे मार के ना इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब ठीक है? माँ जी मैं असफू को बुलाती हूँ। तो तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा उसको अशरफ को भी बुला जल्दी से। माँ जी बस हम सवैयां चढ़ा के अभी जाते हैं। असफू, असफू उठो, माँ जी गुस्से में हैं। माँ जी तो रोज ही गुस्से में होती है, कोई नई बात बताओ। असफू प्लीज उठो, जल्दी करो, ईद की नमाज निकल जाएगी। यार उनसे कहते हो कि मैं ईद की नमाज पढ़ के सोया हूँ। तुमने ईद की नमाज कब पढ़ी है? फजर के साथ। झूठे, फजर की नमाज कब पढ़ी? ईद की नमाज से पहले। अच्छा ठीक है, आपने सोना है ना, आप सोते रहें, लेकिन जब उठो तो दूसरे मकान का इंतजाम कर लेना फिर। डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे कपड़े तैयार करो, मैं नहा के आता हूँ। आहे ईद का दिन है गले हमको लगा कर। आपको माँ जी बुला रही। हाँ वहां भी चले जाते हैं। जरा गौर से देखो कैसा लग रहा हूं मैं। अरे हाँ, पहले से थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं आप। नहीं ज्यादा गौर से देखो ना, वैसा नहीं लग रहा हूँ जैसा मैं शादी के पहले दिन लगा था। हरगिज नहीं। अरे शादी के वक्त तो आपके गले में इतने बड़े बड़े नोटों के हार थे, आपसे नोटों की महक आ रही थी। अब तो आप सरासर कंगाल हैं। ये कंगाल किसकी वजह से हुआ हूँ ये भी बता दो। बता दें हम, आप अपनी हरकतों की वजह से कंगाल हुए। शिगुफ्ता मैं ना तुमसे 2 प्यार के बोल और थोड़ी सी तारीफ सुनने आया था अपने बारे में। आया माँ जी आया। 2 बोल नहीं सुनेंगे हमसे प्यार के? नमाज के बाद सुनूंगा। हमारी ईदी तो दे दीजिए। ईदी भी नमाज के बाद ही दूंगा। माँ जी इस दफा बहुत सारी लेंगे ईदी। ईद मुबारक माँ जी, ईद मुबारक माँ जी, ईद मुबारक माँ जी। अरे मुबारकबाद मैं ईद के बाद दूंगी। अच्छा माँ जी ये बताएं कि अजफर नमाज पढ़ने चला गया? नहीं, वो अभी तक सो रहा है। माँ जी जो सोता है वो खोता है। माँ जी मैंने कुछ और सोचा। मैं ना मौलवी साहब से बात करके ना अगली आने वाली बड़ी ईद की नमाज भी आज ही पढ़ लूंगा। क्यों? माँ जी बड़ी ईद पे बड़ा रश होता है। तेरा मुँह तेरा। माँ जी आपको पता है ईद की नमाज के लिए ना मैं पूरी रात जागता हूँ। अब पता है मुझे, और ये भी मुझे पता है कि सारी रात बैठ के तू टीवी देखता है। बिल्कुल बिल्कुल माँ जी। कल भी सारी रात बैठ के तूने वो उस नरगिस का डांस देखा है। ये सरासर इल्जाम है माँ जी, झूठ है, बोतान है। मैं नरगिस के डांस नहीं देखता, मैं तो दीदार के डांस देखता हूँ। और माँ जी आप भी मेरे साथ छुप छुप के डांस देखनी है ना? ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक माँ जी। निकाले ईदी। ईदी तो बेटा हम निकालते हैं, पहले माँ जी को ये बताओ कि तुम लेट क्यों आए हो? अरे मेरे साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी। झूठ झूठ माँ जी, इसके पास कहानी तैयार होती है लेट आने की। अरे नहीं वाकई में किसी ने मेरी शलवार में से इज़ारबंद चोरी कर लिया था। चलो चलो तुम दोनों निकलो, नमाज में सिर्फ 10 मिनट रह गए। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जल्दी पढ़ के आए। तू भी जा। ओ ईद मुबारक। एक मिनट आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हम लोग ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा वक्त है ईद मुबारक कहने का? जिसको देखो बूम बूम उठा यहाँ पे चलाता है। ओ बात सुन, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या इस घर पे कब्जा करने के लिए आए हो? कौन हो भाई तुम? मालिक बता रहे हो क्या इस घर के? ओ मैं बट हूँ। इस घर में पहले से ही बहुत सारे यहाँ बट मौजूद हैं। निकलो यहाँ से। ओ बात सुनो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं मस्कत से आया हूँ। ओ यार रात भर का जागा हुआ हूँ। रात भर सारे शहरी में जगाने वाले रात के 2 बजे ही आते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों में कोई इंसानियत है नहीं? रात के 2 बजे कौन शहरी करता है? तुम लोगों की वजह से मुझे सारे रोजे रखने पड़े। ओ अशरफ पुत्र, ओ यार इसे बता मैं कौन हूँ। अच्छा तो भाईजान का नाम भी जानते हो तुम? ओ जल्दी बता यार, इसको बड़ी बेइज्जती हो रही है। भाईजान बताइए कौन है? ओ छन यार, ओ जप्पी पाप पुत्र। अरे अरे कहीं तुम जादूगर तो नहीं? तुमने भाईजान को बेहोश कर दिया? ओ पानी ला, ओ अंदर लेकर चल। ओ मेरा सामान, ओ मेरा सामान। भाईजान उठे। भाईजान उनकी रूह चली गई। ओ मुझे किधर जाना है?
मैं मस्कत से तुम लोगों से ईद मिलने आया हूँ। मैं इधर बैठा हूँ। आप जिंदा हैं? ओह, मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि जवेद भी हूँ। ये है कौन? ये मेरे अब्बा जी हैं। ओ मैं ही हूँ जवेद भट्ट। जावेद। ओ मैं तुम लोगों से ईद मिलने आया हूँ। तुम लोग बेहोश में बेहोश हो रहे हो। पर अब्बा जी आप तो मर गए थे। पर मैं नहीं मरा था, वो तेरी माँ ने मुझे मार दिया था। माँ जी ने मार दिया? कोई वजह? ओ गलतफहमी, एक लड़की की वजह से गलतफहमी हो गई थी। और रहने दे पुत्र। अब्बा जी कोई लंबी स्टोरी है? ओ स्टोरी तो छोटी है पर लड़की लंबी थी। और रहने दे। मैं माँ जी को बुलाऊं? ओ पुत्र, मैं मिलने तो तेरी माँ से ही आया हूँ, पर पहले मैं अपनी बहू और बेटी से मिलूंगा। क्यों अब्बा जी? हो सकता है तेरी माँ मुझसे मिलने से इनकार कर दे और मुझे जाना पड़ जाए। और कम से कम अपनी बहू बेटी से तो मिल लूं। अब्बा जी मैं हुणे गया तो हुणे ही आया। ओ बात सुन, अपनी माँ ने दसी और छेती जाके छेती आई। अच्छा अब्बा जी। नमाज पढ़ा है? नमाज भी पढ़ लेंगे, पहले तुम इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे क्या बात करनी, अब शीर खोरमा बना रहे, देर हो रही है। अब्बा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सुबह बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सुबह आपको सहरी जगाने वाले समझा और आपसे तू करके बात की। और पर तू है कौन? है? मैं असफर हूँ, नौशीन का शौहर, आपका दामाद। अच्छा तो तू मेरा दामाद है? दामाद नहीं, घर दामाद। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? ओह, ईद की वजह से मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। थैंक यू अब्बा जी, थैंक यू। अब्बा जी ये आपकी बहू है शगुफ्ता। भाई बड़ी सोहनी कुड़ी है। अब्बा जी ये पड़ोसी मुल्कों में ना ड्रामे बहुत देखती है, ये पाए लाग रही है। आप लोग नमाज पढ़ के आ गए? अब बेबी पहचानो ये कौन है? कौन है? अब्बा जी। तुम्हारे अब्बा जी जिंदा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये मेरे नहीं, तुम्हारे अब्बा जी हैं। ओ मैं तेरा प्यो हूँ, जवेद भट्ट। क्या? माँ जी, मैंने ना आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। अब पूछ पुत्र। माँ जी ये बताए कि अब्बा जी को फौत हुए कितना अरसा हो गया? ये कोई 25 साल 3 महीने और 9 दिन। माँ जी आप अब्बा जी से कितना प्यार करती हैं, आपको दिन तक याद है। हाँ ना। माँ जी पक्की बात है कि अब्बा जी गुजर गए हुए हैं? हाँ। अच्छा माँ जी, एक रिश्तेदार आपसे ईद मिलने आया है, उससे ईद तो मिल ले माँ जी जाके। अच्छा चल आए माँ जी, आए। आजा। आए माँ जी, आए। जावेद भट्ट तुम? इनको कह दो कि ये मेरे लिए 25 साल पहले मर चुके हैं। ओ दुर्दाना यार, मैं जिंदा हूँ, मेरी बात तो सुनो। अगर मेरी बात नहीं सुननी तो तुम खुद मुझे गोली मार दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ माँ जी। और मुझे पता था कि दुर्दाना मेरी बात नहीं मानेगी और मेरा ख्याल था कि मैं ईद वाले दिन उसे मना लूंगा। मैं हार गया मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। और मैं तो मस्कत से तुम लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या लेके आया था। चलो खैर, खुदा हाफिज। अब्बा जी नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब्बा जी हम आपके साथ रहेंगे, चाहे तो हम एक अलग किराए का मकान लेंगे, किराया आप दे दीजिएगा। और मैं जिंदगी के आखिरी दिन दुर्दाना के साथ गुजारना चाहता था, पर दुर्दाना थे। माँ जी आपने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला? भाईजान आपसे ही नहीं मुझसे भी बोला है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मेरे लिए जावेद भट्ट मर गया। अगर अब्बा जी मर गए हैं तो बाहर जिंदा कौन बैठा है? ओए मैं जिंदा था, मैं जिंदा हूँ, बल्कि मैं जिंदा एक जावेद हूँ। तुम्हारी माँ ने मारा है मुझे। अम्मी कैसे मार सकती हैं आपको अब्बा जी? अम्मी तो जिंदा ही नहीं है। अरे अब्बा जी माँ जी की बात कर रहे हैं। माँ जी अब्बा जी आपके शौहर है। वो मेरे लिए 25 साल पहले मर गया था। एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये 25 साल का चक्कर क्या है? और जिस दिन जावेद भट्ट ने दूसरी शादी की थी ना, वो उसी दिन मेरे लिए मर गया था। ओ मैंने दूसरी शादी नहीं की, एक ही तजर्बा काफी था मेरा। काफी समझदार है अब्बा जी। और ये हमारे खिलाफ खानदान की बहुत बड़ी साजिश थी। आप और माँ जी की शादी खानदानी साजिश थी अब्बा जी? ओ मैं अलहदगी की बात कर रहा हूँ। अब्बा जी साजिश की क्या वजह थी? और मैं खानदान का पहला आदमी था जो मस्कत में तेल के कुएं में काम करता था।
और मेरे पास बहुत पैसा है। आप तेल के कुएं की सफाई करते थे अब्बा जी? और नहीं भाई, खानदान वाले जलते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ दुर्दाना के कान भरे हैं। हाँ, माँ जी वैसे कान की हैं भी बड़ी हल्की। झूठ बोलता है तेरा बाप, मेरे पास उसकी तस्वीर है। माँ जी, आपने ये तस्वीर हमें तो कभी नहीं दिखाई। हाँ माँ जी प्लीज वो तस्वीर दिखाइए ना। मैं तुमको दिखाती हूँ, ये देखो। ओ ये तस्वीर सच्ची है, पर ये बच्ची मेरी बच्ची नहीं है। अब्बा जी फिर ये किसकी बच्ची है? वो दोस्त की बच्ची है। दोस्त की बच्ची? दोस्त की बच्ची आपके सीने पे क्या कर रही है? वो खेल रही है। माँ जी, बच्ची अब्बा जी के सीने पे खेल ही रही है ना। वो इस बच्ची की एक बड़ी माँ भी है जो मेरी सौतन है और मेरे जज्बात से खेली है। लेकिन माँ जी इसमें अब्बा जी का क्या कसूर है? कसूर तो बड़ी माँ का हुआ ना। और फिर वो तेरा रहने दे। और जावेद भट्ट का खेल खत्म हो गया, उसको इस घर से निकाल। बाजी, खेल तो अब शुरू हुआ है। अरे कौन सा खेल असफर? अब्बा जी और माँ जी के दरमियान। असफर हम तुझे एक बात बताएं, बताइए। हमने अब्बा जी की आंखों में माँ जी के लिए जो मोहब्बत देखी है ना, आज तक अशरफ की आंखों में नहीं देखी। माँ जी के लिए? अरे हम अपनी बात कर रहे हैं। बाजी, मैं इस वक्त फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और आप क्या बातें कर रही हैं? असफर, माँ जी और अब्बा जी में जरूर सुलह होनी चाहिए। ये सोचिए कि अगर उन दोनों में सुलह ना हुई तो हमारा कितना फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सदर वाली बिल्डिंग आपकी, तेल वाला कुआं तेरा, और मस्कत का माल भी मेरा, और नौशीन और अशरफ की हो जाएगी टाइम टाइम फिश फिश। अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। अब हमें समझ आई तेरी बात। अब्बा जी ने ना अजीब ही टेंशन डाल दी है, हमारी ईद खराब हो जानी है। और इस दफा तो माँ जी ने ना ईदी भी नहीं दी। भाईजान आपको ईदी की फिक्र हो रही है? आप ये सोचिए अब्बा जान जिंदा है, ये खुशी की बात है। मगर वो दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। हाँ, और वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अरे तो हम लोग उन दोनों की सुलह करवा देते हैं। अरे अरे, वो बहुत मुश्किल काम है। अजफर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों में सुलह नामुमकिन है। कम ऑन भाईजान, सब मुमकिन है। कैसे? भाई दोनों एक दूसरे से माफी मांग ले, गलतफहमी दूर। मैं माँ जी को माफी नहीं मांगने दूंगा। शाबाश अशरफ, मैं भी मजीद अब्बा जी की तौहीन नहीं होने दूंगा। आखिरकार वो मेरे ससुर है, मैं उन्हें तना हरगिज नहीं छोड़ सकता। शाबाश असफर। इसीलिए मैं अब्बा जी को अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, वो मेरा कमरा है। तुम शायद भूल रही हो कि ये घर सदर वाली बिल्डिंग के किराए से चलता है और उस बिल्डिंग का मालिक अभी जिंदा है, मस्कत से आया है और उसका नाम जावेद भट्ट है और वो मेरा ससुर है। मेरा नाम भी अशरफ भट्ट है, मैं उसी जावेद भट्ट का पुत्र हूँ। पता है, आप लोगों को ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आप जावेद भट्ट अकेला और तन्हा नहीं है, उसका एक कानूनी बेटा भी है और उसका नाम है असफर रहमान। बाकी बातें आपसे मेरा लॉयर करेगा। चलो शिकफ्ता, चलो बेबी। सरताज, हमने सारी जिंदगी आपकी और माँ जी की खिदमत की है, लेकिन अब हम इतने अरसे बाद अपने ससुर जी से मिले हैं, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं। खुदारा हमें उनकी खिदमत करने दीजिए। करो तुम उनकी खिदमत। अब्बा जी, आपका नया शनाख्ती कार्ड बन गया? और बेटे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस वो है, वो क्या कहते हैं, हाँ, पासपोर्ट। अरे हम हैं ना आपके पास अब्बा जी। अब्बा जी, आपका नया शनाख्ती कार्ड बनने में कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे और उसके बाद बैंक अकाउंट खोलने में कोई 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ अपने सारे पैसे अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हाँ बेटा, कर दूंगा। अरे अब्बा जी, आप कितने अच्छे हैं। वैसे मुझे तेरी सास से माफी मांग देनी चाहिए। अरे क्यों अब्बा जी, ऐसी गलती तो कभी कीजिएगा भी मत। जब आपकी गलती नहीं तो आप माफी क्यों मांगेंगे? अरे शौहर है शौहर। अब्बा जी, अगर आपने माफी मांगी ना तो आपकी नाक कट जाएगी। मैं तो कहता हूँ माँ जी को आपसे माफी मांगनी चाहिए। जी। और मैं जानता हूँ दुर्दाना बड़ी जिद्दी औरत है। अरे वाह अब्बा जी, आप तो माँ जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मगर ऐसा है कि अगर मैं प्यार से बात करूंगा तो वो मान जाएगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। असफर असफर का मतलब है अब्बा जी कि आपके साथ तो बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। हाँ, वो तो खैर हुई है। अब्बा जी, मैं मजीद अब आपके साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। और देख रास पर ये मियाँ बीवी में छोटी मोटी नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन फिर सुलह भी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब्बा जी। बाजी के कहने का मतलब है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कत्ल का मुकदमा है, कत्ल का। वो कत्ल? जी हाँ, माँ जी ने आपको जिंदा कत्ल जो कर दिया। वो यार, पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा। मैं उससे माफी मांगूंगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। अरे वाह, आप में किस चीज की कमी है अब्बा जी जो आप माफी मांगेंगे? और अब तो हम भी आपके साथ हैं। कहाँ जा रहे हैं अब्बा जी? वो बेटा, मेरा दिल कुछ घबरा रहा है, मैं जरा वो टेरेस पे जा रहा हूँ हवा के लिए। अच्छा अच्छा, जी जी, जरूर जाइए जरूर। माँ जी, आप कुछ सोच रही हैं? हाँ पुत्र, सोच रही हूँ कि गलती करने वाला ज्यादा कठिया होता है या माफ ना करने वाला। दो में माँ जी, दो में। माँ जी मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ पुत्र जी, पता नहीं तेरे प्यो ने कुछ खादा भी है या भूखा है। माँ जी, आपको उस धोखेबाज और दूसरी शादी करने वाले शख्स की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं फिक्र नहीं कर रही पुत्र, पर कह रहा है दुश्मन को भी रोटी पूछना ना हमारी रिवायत है। ओ प्लीज माँ जी,
मैं तो कहती हूँ जिस इंसान ने अपने बच्चों की 25 साल खबर ना ली हो ना, उसे घर से धक्के मार के बाहर निकालने की रिवायत भी होनी चाहिए। खामोश बदतमीज, मैं अपने शौहर के बारे में अपने बच्चों की जुबान से कोई गलत बात नहीं सुन सकती। माँ जी आपकी मोहब्बत कहीं जोश तो नहीं मार रही? अरे मुझ तेरा। माँ जी मैं तो कहती हूँ आप बट मामू को कॉल करें और अब्बा जी को जेल भिजवा दे, बात ही खत्म। चुप कर बदतमीज, ये मेरी और जावेद भट्ट की लड़ाई है और मैं इसमें किसी को आने नहीं दूंगी। इस लड़ाई में मैं और बेबी आपके साथ है माँ जी। हाँ माँ जी। और क्या पुत्र देखते रहे अब्बा जी सो रहे हैं या नहीं सो रहे? वो तो पता नहीं सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। माँ जी मेरी ये लत सो गई है। फिटे मुझ तेरा। और मैं जाके बाहर लॉन में चहलकदमी करना चाहती हूँ, मेरा बीपी गिर रहा है। माँ जी प्लीज आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा फिर अपने अब्बा जी को यहीं बुला ले। नहीं माँ जी नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उस मनहूस की शक्ल नहीं देखूंगा। कौन मनहूस? मैं अजफर और शिगुफ्ता की बात कर रहा हूँ माँ जी। अच्छा बेबी तू लेकर आ। आई एम सॉरी, मैं तो नहीं लेके आऊंगी, सब बाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैं खुद चली जाती हूँ उनसे मिलने। ना माँ जी ना, आपको जावेद भट्ट से मिलने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बेगैरत घटिया इंसान, तुझे अपने बाप का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? अरे लोग क्या कहेंगे कि माँ ने ये तरबियत दी है बेटे को। सॉरी माँ जी, मैं ना आपकी मोहब्बत में ना जज्बाती हो गया था। ला 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 रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। खुशबू बनके आओ, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं। दुर्दाना, आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जावेद ईद मुबारक। जावेद ईद मुबारक। माँ जी, फिर मुझ तेरा। माँ जी ये खाली ईद मुबारक से काम नहीं चलेगा, सज्जे हाथ से ईदी टिड्डी करे, पैसे दे मुझे। और दफा हो, अरे अच्छा खासा ख्वाब देख रही थी, तेरे अब्बा जी से ईद मिल रही थी। माँ जी हाँ जी।